चौधरी कुलवीर सिंह जी ने अपनी फेसबुक पर लिखा था, उन्होंने सड़क बनवाई, उनके बाग के सामने नाला बनवाया और इंटरलॉकिंग। उनका फर्जी मुकदमे का मुझे दीजिए, मैं शासन से उनको वापस करवाता हूँ। शासन से देखिए, मैं काफ़ी दिनों से समस्या थी और हमारे ही अमित चौहान जी जो पत्रकार भी हैं, उन्होंने ये आवाज़ बुलंद कर रखी थी और मुझे भी कल उन्होंने फ़ोन करके कहा कि विधायक जी, यदि तुम कल ये कूड़ा नहीं हटवाते तो मुझे फिर आपके खिलाफ भी वो करना पड़ेगा। मैं ये चाहता था कि नगर पंचायत का काम है, नगर पंचायत ने कूड़ा डाला है, नगर पंचायत ने पेड़ जलाए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने नहीं किया, ये नगर पंचायत ने किया है। अब नगर पंचायत इसको उठवाए, तब मैंने एक्शन पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए कि आप जो है वो, क्योंकि ज़मीन ये पीडब्ल्यूडी की है, और ये कूड़ा हटवाए और कूड़ा हटवा करके रुड़की डंपिंग जोन में डालें, रुड़की डंपिंग जोन में डाल करके इसका वहीं पर निस्तारण हो। मतलब ये बरसात का समय है, अब महामारी फैल सकती है, तो इसलिए मुझे मजबूर होकर उन्हें कहना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह सब खर्चा कैसे आएगा, तो उन्होंने फिर एक रास्ता निकाला कि ये जिसमें जो खर्चा आएगा वो सारा खर्चा नगर पंचायत वहन करेगी। ये जो खर्चा इसमें आएगा, जेसीपी का, ट्रैक्टर ट्रॉली का, ढुलाई का, इसका बिल जो है वो नगर पंचायत को पीडब्ल्यूडी के द्वारा भेजा जाएगा, क्योंकि ये ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है, वो इसे खाली करा रही है। उन्होंने नोटिस दिया तो नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी ने उसका नोटिस का संज्ञान नहीं लिया, इसलिए फिर मैंने उनसे कल मैंने कहा था, आज उनसे कहा कि आप इसको हटवाइए, तो आज वो हटवाने के लिए यहाँ पर आगे हैं। मैं खुद मौके पर आकर यहाँ पे ये काम चल रहा है कूड़े का। अब ये रोड की डंपिंग जोन में जाएगा और इसका निस्तारण होगा। जो ये पेड़ जल गए हैं जो आप देख रहे हैं, ये दर्जनों दर्जनों पेड़ हैं, और ये पेड़ चूँकि ये अभी कचरा है तो इसको अभी हरा भरा करने के लिए, वैसे तो ये सूख गए हैं, जलने की वजह से सूख गए हैं, पूरे ऊपर तक सूख गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें इसके जीर्णोद्धार के लिए जहाँ जहाँ पेड़ जले हैं हम मिल कर के दोबारा वहाँ पर पेड़ लगाएंगे और इस रास्ते को फिर हरा भरा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये कोविड अस्पताल सामने है, थाना बिल्कुल सामने है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या थी कि मेडिकल कॉलेज जिसको हमने केयर सेंटर बनाया, कोविड केयर सेंटर, और उस पे उसके सामने कूड़ा डालना, ये एक ये गलत बात थी। नगर पंचायत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। झबरेड़ा की जनता नाखुश हो करके, झबरेड़े की जनता ने थाने में भी गई, इधर उधर भी गई, तो लेकिन अब जब मेरे पे ये मामला जब नहीं सहा गया, क्योंकि बरसात है, अब इससे जितनी महामारी पहले फैल चुकी, उससे भी ज़्यादा महामारी अब फैल सकती थी, इसलिए मजबूर होकर मुझे, जो ये मेरा काम नहीं था, ये काम भी नगर पंचायत का था। नगर पंचायत का ये कूड़ा डालना ये आपराधिक कृत्य है। मैं शांति प्रिय हूँ, मैं धरना कल दूंगा, बिल्कुल दूंगा, क्योंकि एक विषय नहीं है। ठीक है, मैंने कल सोशल मीडिया पर डाला, आपने इसका संज्ञान लिया। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके आगे मुझे काम बताइए, मैं भी करूँगा आपका काम। विधायक जी, जब कोई मैं क्या गारंटी लूँ, कल मैं धरना दूंगा, मैं डरता नहीं हूँ। मेरा भाई जब नगर पंचायत के खिलाफ होता है, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। ऐसे सैकड़ों युवा हैं जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे होते हैं, मैं भी स्वयं उसमें। उनका फर्जी मुकदमे का मुझे दीजिए, मैं शासन से उनको वापस करवाता हूँ, शासन से वापस करवाता हूँ, और उनका डाटा तैयार करिए, उसकी मैं उच्च स्तरीय जाँच कराऊंगा, और जाँच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। मिनी स्टेडियम का मुद्दा फिर से मैं एक बार उठाना चाहूंगा। कल मैं धरना दे रहा हूँ, कुछ बिंदु मैंने लिखे हैं, बहुत सारे युवा साथियों ने क्या बिंदु बताइए मुझे, मेरे से संबंधित। नहीं विधायक जी, मैं आप हाथ में जोड़िए, प्रतिनिधि हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं कि आपने महज 24 घंटे से भी कम समय में यहाँ से जो कूड़ा कचरा था उसको समेटा है और चेयरमैन की गंदगी को आपने ढोया है, इस मैले को आपने ढोया। इसके लिए हम सब युवा आपका आभार प्रकट करते हैं, लेकिन युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में है। जिस चीज़ की तैयारी वो कर रहे हैं उसके लिए उनको जो है उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। पूरी चौधरी भरत सिंह देव इंटर कॉलेज की जो भूमि है उस पर कब्जा है, भक्तवाली का युवा भी कहीं ना कहीं चला जा रहा है, उसको भ्रमित किया जा रहा है। कॉलेज पर कब्जा किसी का हो नहीं सकता, मुझे बताइए, कब्जा हटवाएंगे हम। मैं आज ही कहता हूँ, मैं कहता हूँ कुलवीर सिंह का कब्जा है, कुलवीर सिंह का जो पान सिंह वहाँ खेती करता है, जो अभी वर्तमान में सारी खेती उपयोग में ले रहे हैं, आप उसको लिख कर दीजिए मुझे, मैं कार्रवाई कराता हूं। कल मैं धरना दूंगा विधायक जी, कल मैं धरना दूंगा। ये जो अभी युवा शक्ति आपको दिख रही है, कल ये विकराल रूप धारण करेगी
और आपको वहां आना पड़ेगा उस धरने में, क्योंकि हमारे जो बिंदु है, हमारी जो मेरे मांगे खिलाफ तो नहीं है, मुझे बता दो, मैं अभी हल करूंगा। विधायक जी जो देखिए विधायक जी धरना उसके खिलाफ होगा जिस आदमी ने अनियमितता है और जो भी गड़बड़ जहां भी रही होंगी उसको हम वही उस धरने में उजागर करेंगे। बहुत बड़ी खामियां नगर पंचायत के अंदर हुई है, यहाँ का युवा चला गया है। 150 बीघे का आप बताए जैसे जरा जो रसूखदार हैं अपने जो चहते हैं उन लोगों को जो है योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है, गरीब आदमी चला जा रहा है। विधायक जी बड़ी परिस्थिति खराब नगर पंचायत झगड़ा की, आप यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप नगर पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। सम्मान फिर एक बार आपको कहना चाहूँगा कि आपने आज ये कूड़ा यहाँ से उठाया। देखिए अमित जी, जो लोग ये कहते थे ना कि एक भी काम नहीं कराया, 1 साल पहले चौधरी कुलबीर सिंह जी ने अपनी फेसबुक पर लिखा था कि एक भी काम नहीं कराया। 3 काम तो उनके प्रस्ताव पर मैंने उनके पेट्रोल पंप के सामने सड़क बनवाई, उनके बाग के सामने नाला बनवाया और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाई। 3 काम। और भक्तवाली में भी मैंने काम करा। मैंने जितने काम कराए उसका एक पोस्टर सब जगह छपवाया है, सब जगह छपवाया है मैंने। विधायक जी आपने सबसे बड़ा काम ये तो सबसे आपने सबसे किया ही, लेकिन मैं अम्बेडकर जी की प्रतिमा आपने हर दफ्तर हर कार्यालय में लगवाई, ये सबसे बड़ा काम आपने अपने कार्यकाल में किया था। आपने एक शासनादेश पास कराया। आज उत्तराखंड का कोई भी भवन कोई भी कार्यालय छूटा नहीं है जहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं है। लेकिन मेरा जो झगड़ा, मेरा जो नगर है भक्तवाली है, इस पर कुछ लोगों ने अपना आधिपत्य बना दिया। वहाँ मैं अगर मार्गों की बात करता हूँ, ये कुम्हारान मोहल्ला, ये तेलियान, ये भंगनियान, ये चमरियान, ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। मैं चाहता हूँ कि ये जो ये आप पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं, यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर का चौक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यहाँ बाबा साहब का? हाँ बिल्कुल, यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक जी यहाँ पर जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। नहीं, कौन सा चौकन मूर्ति के लिए चाहता हूँ कि जो यहाँ से जब हम प्रवेश करते हैं झबरेड़ा में, ये जो विद्युत मार्ग, जो बिजली घर पे मार्ग जाता है, यहाँ पर बाबा भीमराव की प्रतिमा होनी चाहिए। उस मार्ग का नाम भी बाबा भीमराव अम्बेडकर मार्ग होना चाहिए। 3 काम तो उनके प्रस्ताव पर मैंने उनके पेट्रोल पंप के सामने सड़क बनवाई, उनके बाग के सामने नाला बनवाया और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाई। 3 काम। और भक्तवाली में भी मैंने काम करा। मैंने जितने काम कराए उसका एक पोस्टर सब जगह छपवाया है, सब जगह छपवाया है मैंने। विधायक जी आपने सबसे बड़ा काम ये तो सबसे आपने सबसे प्रस्ताव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर यहाँ पर लगे, उसका प्रस्ताव कराऊंगा। ये चौक अम्बेडकर चौक घोषित हो, इस चौक पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू लगे, ये मैं कराऊंगा। और बताइए।